So hey guys, I am Aarti Vishwakarma and welcome back to the channel Word with Aarti। तो गाइज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वर्ल्ड के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट के बारे में। तो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट का नाम पहाड़ों के सर्वे करने वाले साइंटिस्ट जॉर्ज एवरेस्ट के नाम से रखा गया है। नेपाल के स्थानीय लोग इसे सगरमाथा नाम से जानते हैं, जो नाम नेपाल के इतिहासकार बाबूराव आचार्य ने सन 1930 के दशक में रखा था। सगरमाथा का अर्थ होता है आकाश का भाल। तिब्बत में इसे सदियों से चोमोलगमा नाम से जानते हैं। चोमोलगमा का अर्थ होता है पर्वतों की रानी। नेपाल की स्थानीय भाषा में इसे गौरी शंकर नाम से जानते हैं। समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई इतनी ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम रहती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पतली हवाएं और खून जमा देने वाली ठंड रहती है। यहाँ पर परिस्थितियाँ इतनी ज़्यादा विपरीत होती हैं कि यहाँ पर इंसानियत की आखिरी सीमा तक परीक्षा हो जाती है। माउंट एवरेस्ट पर अब तक 6088 लोग जा चुके हैं, जिसमें से 310 लोगों की मौत हो चुकी है। नेपाल के शेरपा तेंजिंग नोर्गे और न्यूजीलैंड के एडमुंडी हिलैरी ने सन 1953 में सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को सर किया था। माउंट एवरेस्ट को सर करने वाले सबसे पहले भारतीय थे अवतार सिंह चीमा, जिन्होंने 1965 में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। माउंट एवरेस्ट को सर करने वाली सबसे पहली महिला थी जुनको तबाई, जो मूल जापानी थी, जिन्होंने 1975 में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग इसे आसानी से कर लेते हैं और कुछ लोग मात खा जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पतली हवाएं और खून जमा देने वाली ठंडी रहती है। लो लेवल एरिया में सारी गैसें उपलब्ध होती हैं, जिसकी वजह से सांस लेना आसान होता है, लेकिन हाइट बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर एयर डेंसिटी कम होने लगती है, जिसकी वजह से सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। माउंट एवरेस्ट के ऊंचाई के 800 मीटर के दायरे में सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं, जिसको डेथ जोन भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई धीरे धीरे करनी चाहिए, क्योंकि हाइट बढ़ने के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है और एयर डेंसिटी भी कम होने लगती है और परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा विपरीत हो जाती हैं। अगर हम माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई धीरे धीरे करते हैं तो हमारी बॉडी इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेती है, और अगर हम तेज़ी से चलते हैं तो हमारी बॉडी अचानक से इतने चेंजेस को अडेप्ट नहीं कर पाती है। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के दौरान अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी डेड बॉडी को वहीं रहने दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर परिस्थितियाँ इतनी ज़्यादा कठिन होती हैं कि उसकी बॉडी को नीचे लाना बिल्कुल असंभव हो जाता है। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए सबसे अच्छा वक्त मार्च से मई के बीच का माना जाता है, क्योंकि इस समय बर्फ़ बहुत ज़्यादा ताज़ा रहती है और परिस्थितियाँ थोड़ी अनुकूल रहती हैं, लेकिन कठिनाइयाँ तो सेम रहती हैं। उस समय टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के दौरान बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसमें हार्ट रेट बढ़ने लगता है, क्योंकि चढ़ाई के दौरान ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे हमारा हार्ट पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ जाता है। समुद्र तल से 2500 मीटर की ऊंचाई पर AMS की प्रॉब्लम होती है। AMS यानी कि एक्यूट माउंटेन सिकनेस। यह ऑक्सीजन की कमी के कारण होती है। यह कम समय के लिए रहती है। या तो हमारी बॉडी ऐसी कंडीशन में अडॉप्ट कर लेती है, या फिर इलाज न मिलने के कारण उनकी मौत हो जाती है। AMS तभी होता है जब हम जल्दी जल्दी चढ़ाई करते हैं, क्योंकि कम समय में बॉडी को समझ नहीं आ पाता है कि कम ऑक्सीजन के साथ अपने आप को कैसे डील करें। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के दौरान बहुत सारे लोगों को ऑर्गेनो फेलियर का शिकार बनना पड़ता है, क्योंकि हाइपोथर्मिया के कारण हमारी बॉडी के ऑर्गन हमारी बॉडी को गर्म करने के लिए बहुत तेज़ी से काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को ऑर्गेनो फेलियर का शिकार बनना पड़ता है, जिसमें हमारी बॉडी का एक अंग काम करना बंद कर देता है। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करते हुए बहुत सारे लोग फ्रॉस्ट बाइट का भी शिकार बनते हैं। इसमें हमारी बॉडी के टिश्यू नम होने लगते हैं और ऑर्गन डैमेज होने लगते हैं। अगर इसका जल्दी इलाज नहीं हो पाया तो यहाँ पर एम्पुलेशन करना पड़ता है। एम्पुलेशन यानी कि उस अंग को काटना पड़ता है। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के दौरान हेप यानी कि हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा और हेस हाई एल्टीट्यूड सेरिब्रल एडिमा की भी बीमारियां होती हैं। इन स्थितियों में मस्तिष्क में रक्त वाहिकाओं से तरल पदार्थ का रिसाव होता है, जिससे हमारे न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन हो जाते हैं, यहाँ तक कि व्यक्ति कोमा में भी चले जाता है। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई धीरे धीरे करनी चाहिए, ताकि हमारी बॉडी को टाइम मिल सके कि हम उस कंडीशन में अपने आप को अडेप्ट कर सकें और हम अपनी चढ़ाई को आसानी से कम कठिनाइयों के साथ पूरा कर सकें। तो गाइज, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और लाइक कर रखते हैं हम 50 और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।